दोस्तों आज हम बात करेंगे ग्रूमिंग के बारे में। ग्रूमिंग बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, स्पेशली अगर आप कस्टमर को रेगुलरली फेस कर रहे हैं। कस्टमर के माइंड में कंपनी का जो इमेज है वो और भी ऊपर हो जाएगा अगर उसके सामने एक वेल ग्रूम्ड एग्जीक्यूटिव या वेल ग्रूम्ड टेक्नीशियन होगा। ग्रूमिंग के लिए आपको कुछ बेसिक चीज़ों का ध्यान रखना है और उसी को आज मैं इस वीडियो में कवर करूँगा। सबसे पहले और सबसे बेसिक पॉइंट है, आपको नहाकर जाना है। घर से बाहर निकलते समय आपको नहाकर निकलना है, स्पेशली क्योंकि हम लोग इंडिया में रहते हैं और सबको काफ़ी पसीना आता है। तो रेगुलर बेसिस पे आप अपना ये नहाने को स्किप नहीं कर सकते, आपको रेगुलरली नहाकर ही घर से बाहर निकलना है। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है आपके बालों के बारे में। अगर आप बालों को देखेंगे तो वो प्रॉपरली कट होने चाहिए, बहुत ही नीटली कोम्ड होने चाहिए। आप अपने बालों को बहुत ही अच्छी तरह से मेंटेन रखें। कस्टमर का जो ध्यान जाएगा वो सबसे पहले अगर आपको देख रहा है तो आपके बालों को देखेगा। बाल सिर्फ सर के नहीं, आपके अगर फेशियल हेयर भी है, यानी अगर आप मूंछ या दाढ़ी रख रहे हैं तो आपको उनको प्रॉपरली ट्रिम्ड करना पड़ेगा या प्रॉपरली शेप्ड रखना पड़ेगा। बहुत ही ज़्यादा नीट दिखते हैं अगर फेशियल हेयर जो है वो ट्रिम्ड हो या वो अच्छी तरह से ग्रूम्ड हो। इसके बाद नाखूनों की तरफ चलते हैं। आपको एक चीज़ ध्यान में रखना है कि आपके नाखून हमेशा कट होने चाहिए, सारे उंगलियों के नाखून शॉर्ट होने चाहिए, वरना कई बार नाखूनों के नीचे धूल जम जाता है और सामने वाले को एक गलत इंप्रेशन आता है, वो देख के एक अनहाइजीनिक फीलिंग आता है। इसके बाद चलते हैं दांतों की तरफ। दांतों को हमको रेगुलरली ब्रश करना है, ये तो सभी को पता है। एडिशनली अगर हम लोग सिगरेट पीते हैं या बीड़ी पीते हैं या गुटखा खाते हैं तो कई बार दांत जो है वो पीले या लाल हो जाते हैं। तो रेगुलर बेसिस पे हमको माउथ को रिंस करते रहना है और हमको रेगुलर बेसिस पे हमारे दांत भी जो है वो पॉलिश करते रहना है एक डेंटिस्ट के पास जाके। दांतों के अलावा हमको ब्रेथ का भी ख्याल रखना है। जो हम लोग जब सांस लेते हैं तो कई बार सामने वाला जो है अगर हमने सांस को फ्रेश नहीं रखा तो उस पर एक बुरा इंप्रेशन पड़ता है। तो ये चीज़ हमको बहुत ही ज़्यादा ध्यान में रखना है कि जब भी हम लोग किसी कस्टमर से मिल रहे हैं तो पहले एक मिंट की गोली या मिंट का एक च्युइंग गम खाए, ताकि हमारा ब्रेथ जो है वो फ्रेश हो। इसके बाद चलते हैं परफ्यूम की ओर। डिओड्रेंट और परफ्यूम का आपको रेगुलरली यूज़ करना है, क्योंकि कई बार जब पसीना छूटता है तो जो भी हम लोग मॉर्निंग में पाउडर यूज़ करते हैं या जो भी हम लोग मॉर्निंग में नहाकर निकलते हैं उसका पूरा इफ़ेक्ट चला जाता है। एक लॉन्ग लास्टिंग फ्रेशनेस के लिए और एक प्लेजेंट खुशबू के लिए आपको रेगुलरली डिओड्रेंट या परफ्यूम का यूज़ करना है। और परफ्यूम या डिओड्रेंट आपको केवल इतना ही लगाना है जितना कुछ मीटर के रेडियस तक सामने वाले को उसका फ्रेगरेंस है। परफ्यूम से पूरा का पूरा नहाकर नहीं जाना है। सामने वाले को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ये नहाना अवॉइड करके केवल ये परफ्यूम ही लगा कर घूम रहा है। इसके बाद चलते हैं आपके क्लोथ्स की तरफ। जब भी आप कस्टमर से मिलते हैं, अगर आपका कंपनी का यूनिफॉर्म है तो आपको कंपनी का यूनिफॉर्म पहनना है, वरना आपको स्मार्ट फॉर्मल्स पहनने हैं। फॉर्मल्स का एक रूल है कि वो उनका जो फिटिंग है वो बिल्कुल ही सही तरीके से होना चाहिए। फिटिंग अगर आपका बहुत ही ज़्यादा लूज़ होगा या बहुत ही ज़्यादा टाइट होगा तो वो कपड़े जो है आपको सूट नहीं करेंगे। एडिशनली कपड़ों को कभी भी बिना इस्त्री के या बिना आयरन के नहीं पहनना है। आपका अगर यूनिफॉर्म भी है तो आपको रेगुलर बेसिस पे उसका आयरनिंग करते रहना है। अब चलते हैं बेल्ट्स की तरफ। बेल्ट्स का हमारा जो बकल है वो बहुत ही ज़्यादा फैंसी नहीं होना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा वो जैज़ी नहीं होना चाहिए। बेल्ट का बकल बिल्कुल ही सिंपल होना चाहिए। और एक चीज़ ध्यान में रखिए कि आपके बेल्ट का कलर और आपके जूतों का कलर बिल्कुल सेम होना चाहिए। बेल्ट और जूतों को हम लोग कॉन्ट्रास्ट में नहीं पहनते, जो कलर का बेल्ट होता है उसी कलर का हम लोग जूते पहनते हैं। इसके बाद चलते हैं जूतों की तरफ। जूते जो है कई बार अगर उनको हमने मेंटेन नहीं किया तो वॉर्न आउट हो जाते हैं या उनका कलर जो है वो फेड होने लगता है। रेगुलरली अपने जूतों को चेक कीजिए, रेगुलरली अपने जूतों को शू पॉलिश से पॉलिश कीजिए, उनका प्रॉपरली केयर लीजिए, क्योंकि जूतों को देख के भी आपका इंप्रेशन जो है वो काफ़ी नेगेटिव या पॉजिटिव हो सकता है सामने वाले के नज़रों में। जूतों के साथ मैं और एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा, सॉक्स का भी आपको ध्यान रखना है। कई बार क्या होता है कि कोई सर्विस प्रोवाइडर या कोई टेक्नीशियन जब घर पे आता है तब वो जूते उतारते ही उसके जो सॉक्स का दुर्गंध होता है वो पूरे घर में फैल जाता है। तो सॉक्स आपको रेगुलरली वॉश करने हैं और डेली बेसिस पे आपको सॉक्स को चेंज करना है। तो ये कुछ सिंपल टिप्स थे
जिससे आपका जो इम्प्रेशन है और आपके कंपनी का जो ब्रांड वैल्यू है, जो इम्प्रेशन है, वो कस्टमर के माइंड में बिल्कुल ही पॉजिटिव हो। इन कुछ चीज़ों को आप प्लीज़ ध्यान में रखिए और आपका कस्टमर सर्विस एक्सपीरियंस जो है वो काफ़ी बेटर हो जाएगा। थैंक यू सो मच।